रवि, समीर और अजय तीनों दोस्त थे जो रोमांच की तलाश में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे उस भूतिया हवेली और श्मशान की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर वहां पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और अंदर जाने पर माहौल अजीब सा लगने लगा। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी घड़ी की सुइया अजीब तरह से घूमने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबकी सांसें थम गई। समीर ने धीरे से कहा, ये हवा होगी शायद। पहला झटका। अचानक छत से एक खून से सनी सफेद साड़ी में लटकी औरत दिखी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अजय को पीछे से किसी ने पकड़ लिया और जब उसने पीछे देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां एक बिना सिर वाली परछाई खड़ी थी। तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन हवेली से बाहर निकलते ही उनका सामना श्मशान से हुआ। वहां जलती चिताओं के बीच एक बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारी आत्माएं भी फंस जाएंगी। अचानक एक चिता से कंकाल निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाबा से पूछा, हमें बचाने का कोई तरीका है? बाबा ने मंत्र पढ़ा और हवा में भभूत फेंक दी। तभी हवेली से चीखें आने लगी और सब कुछ जलने लगा। हवेली और श्मशान धीरे धीरे गायब होने लगे। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि न हवेली थी न श्मशान, बस वहां एक पुराना कुआं था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रवि, समीर और अजय अब गांव में सुरक्षित थे, लेकिन रात को उनके कमरे में वही घड़ी अपने आप चलने लगी और किसी ने उनके कान में धीरे से कहा, तुम्हें लगा कि तुम बच गए,